हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, सबकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। हम कर रहे हैं पेपर एनालिसिस, जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, ये है 17 जनवरी का पेपर। इससे पहले हम सारे एग्ज़ाम कर चुके हैं, सारे पेपर जितने भी सेट आए हैं वो हम कर चुके हैं। ठीक है, तो चलते हैं, क्वेश्चंस को स्टार्ट कर रहे हैं। हम कर रहे हैं CDP। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल चाइल्ड। बालकों के व्यक्तिगत विकास के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता से व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है। यानी बच्चे का जो विकास है उसके लिए हम भविष्यवाणी कर सकते हैं कि फ्यूचर में जाके ये बच्चा डॉक्टर बनेगा या ये बच्चा इंजीनियर बनेगा, और बिल्कुल एक्यूरेट यानी सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो ऐसा तो भगवान ही कर सकते हैं, इंसान नहीं कर सकते। कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड एट ऑल, कि बिल्कुल भी पूर्व अनुमान नहीं लगाया जा सकता। ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अनुमान हम लगा सकते हैं उसकी एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग, कि बच्चा देखने एक्टिविटीज ज्यादा कर रहा है, देखने में ऐसे लग रहा है कि बच्चा इंटेलिजेंट है तो मे बी आगे जाके कुछ डॉक्टर बन जाए, साइंस में इंटेलिजेंट है तो इंजीनियर बन जाए। ठीक है, तो थोड़ा अनुमान हम लगा सकते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही लगा ले सटीकता से कि ये तो ये ही बनेगा। ठीक है, कि कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि सभी का जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो अलग अलग होता है। थोड़ा सा अनुमान लगाया जा सकता है बच्चे को देख के। ठीक है, कि हाँ मे बी ये आगे जाके ये बन जाए, कोई अच्छा गाता है तो उसे कह सकते हैं कि मे बी आगे जाके सिंगर बन जाए। ठीक है, अव्यवस्थित व सतत होता है तो ये भी गलत है। कंटिन्यूस होता है, ना कि डिसकंटिन्यूस। ठीक है, और ऑर्डरली होता है, एक ऑर्डर में चलता है, हर एक स्टेज से हर एक इंसान को होके गुजरना होता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक होता है। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? डेवलपमेंट इज नॉट सीक्वेंशियल, तो ये गलत बात है। डेवलपमेंट एक सीक्वेंस में चलता है, एक ऑर्डर में चलता है। जैसे कि पहले स्टेज फर्स्ट आएगी, फिर इन्फेंसी, फिर अर्ली चाइल्ड, तो सारी स्टेजेस से होके गुजरना होता है, एक सीक्वेंस फॉलो करता है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज डिसऑर्डरली, तो ये भी गलत है, एक ऑर्डर में चलता है। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, ये बात बिल्कुल ठीक है कि विकास क्या है, एक सतत प्रक्रिया है, यानी जीवन भर चलने वाली है। वोम टू टोम जाती है, यानी माँ के गर्भ से शुरू हो जाता है विकास, और कहाँ तक जाता है? जब तक हमारी मृत्यु होती है, हमारे टोम तक जाता है। ठीक है, लाइफ लॉन्ग है, कभी भी खत्म नहीं होता। हम जीवन भर हमारा विकास होता रहता है, कुछ ना कुछ हम सीखते रहते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट माइलस्टोन आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चरल कंटेक्स्ट, कि ऐसा नहीं है, संस्कृति का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे विकास पे। जहाँ हम रह रहे हैं, हम कैसी संस्कृति में, हमारे फेस्टिवल्स, सभी चीज़ों का असर होता है। ठीक है, सभी चीज़ प्रभावित करते हैं हमारे विकास को। कैसी जगह रह रहे हैं, हमारा न्यूट्रिशन कैसा है, हम कैसा खाते हैं, कैसी जगह रहते हैं, कैसे लोगों के साथ रहते हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा ठीक है कि विकास क्या है, एक सतत प्रक्रिया है, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है और मृत्यु तक चलती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3, चिल्ड्रन लर्न्स द नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, कस्टम्स बाय द सोसाइटी बाय। बच्चे क्या हैं? बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान, रहने के कौशल, मूल्य, रीतियाँ किससे सीखते हैं? तो बताइए, आस पड़ोस से। बात ठीक है कि बच्चे आस पड़ोस से भी सीखते हैं, अपने धर्म से भी सीखते हैं, स्कूल से भी सीखते हैं, और समकक्षीय समूह से भी सीखते हैं, यानी अपने पीयर से, अपने दोस्तों से भी सीखते हैं। तो सारे ही ऑप्शन ठीक है, बच्चे सभी से सीखते हैं, सभी घर से, परिवार से, आस पड़ोस से, स्कूल से, सभी जगह से सीखते हैं। ठीक है, तो सारे ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एज पर जीन पियाजेस थ्योरी, एडेप्टेशन इन्वॉल्व्स 2 कॉम्प्लीमेंट्री एक्टिविटीज। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन किन 2 मूल प्रक्रियाओं में समाहित करता है? तो एडेप्टेशन के अंदर 2 चीजें आती हैं, एकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन। ठीक है, क्या आती है? एकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन, तो ये बिल्कुल ठीक है। इक्विलिब्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ये नहीं है, ये एडेप्टेशन के अंदर नहीं आती। एकोमोडेशन एंड इक्विलिब्रेशन, एसिमिलेशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों का सेट बिल्कुल ठीक है, समायोजन व समावेशन। ठीक है, एडेप्टेशन के 2 प्रोसेस हैं, एकोमोडेशन एंड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? जो स्कीमा, जो इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में पहले से सेट है उसमें कुछ ऐड करना एसिमिलेशन कहलाता है।
और एकोमोडेशन क्या होता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन जो ऐड है उसमें कुछ मॉडिफाई करना, उसमें कुछ चेंज करना, उसमें कुछ मैनिपुलेट करना, एकोमोडेशन कहलाता है। ठीक है, ये एडेप्टेशन के दो प्रोसेस हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे एट विच स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट डू चिल्ड्रन गेन द एबिलिटी टू अरेंज आइटम्स along qualitative dimensions such as length and weight, yet have difficulty in dealing with mental operations that involves abstract concept? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस स्तर पर बच्चे लंबाई व भार जैसे गुणात्मक आधारों पर वस्तु को व्यवस्थित कर पाते हैं, यानी रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। क्या रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, पलटाव करके सोच सकते हैं कि क्वांटिटी सेम रहती है हाइट एंड वेट चेंज करने से। ठीक है, जैसे कि बर्तन में पानी है, एक चौड़े बर्तन में पानी है, एक छोटे बर्तन में पानी है, तो पानी किसी में भी हो बराबर है, तो ये चीजें समझने लगता है बच्चा, रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। ठीक है, ये कौन से स्टेज में आती है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में। किस में आती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आती है। ठीक है, पलटाव का गुण आ जाता है, रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, कंजर्वेशन आ जाता है, बच्चा सीरिएशन ऑर्डर में लगाना शुरू कर देता है चीजों को, सीरिएशन आ जाता है, क्लासिफिकेशन आ जाता है। ठीक है, वर्गीकरण करना सीख जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6, इन द थ्योरी प्रपोज्ड बाय लेव वाइगोत्स्की प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच क्या है लेव वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग? प्राइवेट स्पीच क्या होता है मैं बता दूं पहले कि बच्चा खुद से ही बोलता रहता है, यानी छोटा बच्चा कहीं भी अकेले बैठा है और खुद से ही बातें कर रहा है कि मैंने ये गलत किया, मैंने ठीक, अपने एक्शंस को गाइड कर रहा है। ठीक है, अपने आप अपनी थिंकिंग को रेगुलेट कर रहा है। हेल्प द चाइल्ड टू रेगुलेट हर थिंकिंग, बिल्कुल बात ठीक है, बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है, यानी अपने ही एक्शंस को गाइड करते हैं। गाइड देयर एक्शंस, गाइड देयर एक्शंस। ठीक है, छोटे बच्चे खुद से ही बातें नहीं करते रहते हैं। इज हिंड्रेंस इन द चाइल्ड थिंकिंग, की बच्चों की सोच में बाधा बनते हैं, तो ऐसा नहीं है। ईगोसेंट्रिज्म ऑफ द चाइल्ड, ईगोसेंट्रिज्म की बात पियाजे करते हैं। डिक्रीजेज एट द चाइल्ड इज प्रेजेंटेड विद मोर चैलेंजिंग टास्क, तो ऐसा भी नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा ठीक है, बच्चों को अपनी सोच विनियमित करने में मदद करता है। क्या है ये? व्यक्तिगत वाक, प्राइवेट स्पीच। बहुत आता है इससे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की टीचर कैन असिस्ट इन लर्निंग बाय। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक बच्चों के अधिगम में किस प्रकार मदद कर सकते हैं, बताइए। प्रोवाइडिंग एप्रोप्रिएट रिवार्ड, की बच्चों को रिवार्ड देके उनकी हेल्प की जा सकती है, तो रिवार्ड की बात बिहेवियरिज्म करते हैं। रिवार्ड एक नेगेटिव वर्ड है, जिस ऑप्शन में रिवार्ड और पनिशमेंट होते हैं वो हमारा हो ही नहीं सकता। ठीक है, गिविंग स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, की बच्चे को पनिशमेंट दे, तो ये भी गलत है। चेंजिंग द नेचर एंड क्वालिटी ऑफ सपोर्ट, ये बात बिल्कुल ठीक है कि मदद की मात्रा व स्वरूप के बदलाव करके, जिस तरह के बच्चे को जिस तरह की नीड्स की जरूरत है उसी तरह की जरूरत हम उसकी पूरी करेंगे। ठीक है, उसकी नीड्स के अकॉर्डिंग चलेंगे। ठीक है, और सपोर्ट करेंगे। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। मेकिंग देम कॉपी ऑल द आंसर्स फ्रॉम ब्लैक बोर्ड, तो ये भी अच्छा ऑप्शन नहीं है कि ब्लैक बोर्ड से क्वेश्चंस को कॉपी कर लें, तो ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पूजा टेल्स हर फ्रेंड दैट वी शुड फॉलो क्लास रूल एल्स द टीचर विल नॉट अलाउ अस टू प्ले आउटसाइड। पूजा इट एट विच स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू लॉरेंस कोलबर्ग। पूजा अपने दोस्त से कहती है कि हमें कक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए, वरना शिक्षिका हमें बाहर खेलने की अनुमति नहीं देगी। पूजा लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? यानी पूजा को डर लग रहा है कि अगर तुमने रूल्स और रेगुलेशन तोड़ दिए तो टीचर्स तुम्हारी पिटाई करेंगे, टीचर्स तुम्हें बाहर नहीं जाने देंगे। तो ये कौन सी स्टेज होती है जिसमें बच्चे को डर लगा रहता है कि रूल्स एंड रेगुलेशन ब्रेक नहीं करनी है? वो बिल्कुल रूल्स आर फिक्स्ड है, ये बिल्कुल रिजिड है, इन्हें बदला नहीं जा सकता, ना तोड़ा जा सकता, एब्सोल्यूट है बिल्कुल। और अगर तुमने रूल्स एंड रेगुलेशंस को तोड़ा तो बड़े तुम्हें पिटाई करेंगे, यानी तुम्हें पनिशमेंट मिलेगा, इसलिए तुम्हें बड़ों को ओबे करना है। ठीक है, तो बताइए कौन सा होगा? ओबीडियंस पनिशमेंट ओरिएंटेड। तो यही हमारा ऑप्शन है कि आज्ञा पालन एवं दंड अभिविन्यास। इसमें क्या होता है, बच्चे को डर लगा रहता है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो बिल्कुल फिक्स्ड हैं, बड़ों के बनाए हुए हैं, उन्हें हम तोड़ नहीं सकते, ना ही वो बदले जा सकते हैं, इसलिए जो बड़े कहते हैं चुपचाप मानो, नहीं तो तुम्हारी पिटाई होगी। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा ठीक है, ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन।
ठीक है। गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन में क्या होता है कि बच्चा अच्छा बनने की कोशिश करता रहता है, तो ये ऑप्शन हमारे नहीं होंगे। यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल में यानी रूल्स एंड रेगुलेशन से अगर कोई ऊपर चीज है तो वो है ह्यूमैनिटी यानी मानवता। ऑथोरिटी एंड सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, इसमें क्या है, बंदा ब्लाइंडली फॉलो करता है रूल्स एंड रेगुलेशंस को जिससे कि उसके सोसाइटल रिलेशन बने रहें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट एज पर हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार कौन सा एक ठीक नहीं है। इंटेलिजेंस इज फिक्स्ड एंड स्टेबल ट्रेट, की जो बुद्धि है वो बिल्कुल स्थिर है और स्थायी विशिष्टता है। इंटेलिजेंस कैन बी नर्चर्ड एंड ग्रोन, ये बात बिल्कुल ठीक है कि बुद्धिमत्ता को पोषित भी किया जा सकता है और विकसित भी किया जा सकता है। ठीक है, हर रोज जैसे कि हम हर रोज कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं तो हम हर रोज कुछ ना कुछ बढ़ रहे हैं, हम सीख रहे हैं, तो हम डेली ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, तो इंटेलिजेंस को नर्चर भी किया जा सकता है और ग्रो भी किया जा सकता है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारे ठीक है, बुद्धिमत्ता को परिपोषित व विकसित किया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इन अ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन द टीचर डज नॉट प्ले एनी रोल, कि टीचर कोई रोल प्ले नहीं करता बाल केंद्रित शिक्षा कक्ष में, तो ऐसा नहीं है। टीचर फैसिलिटेटर का रोल करता है। टीचर प्ले एक्टिव रोल व्हाइल द स्टूडेंट्स आर पैसिव, कि टीचर तो एक्टिव रहेंगे और बच्चे बिल्कुल सुस्त रहेंगे, तो ऐसा तो लेक्चर मेथड में होता है। ठीक है, स्टूडेंट्स आर एक्टिव व्हाइल द टीचर इज पैसिव, कि बच्चे एक्टिव हैं टीचर सुस्त है, तो ऐसा भी नहीं है। टीचर एंड स्टूडेंट्स आर बोथ एक्टिव, ये बात बिल्कुल ठीक है कि शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इंटरेक्शन से पढ़ते हैं, डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर दें। थैंक यू।